अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, भारत में मुआवजा हो गया। भारत में कोरोना की जंगी इमरजेंसी जैसी सूरत-हाल पैदा हो गई और मुसलमानों ने अपनी मसाजिद खाली करके उनको अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ा मुआवजा क्या हो सकता है कि वो मसाजिद जिनके अंदर मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना था, आज उसी भारत में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अल्लाह का अज़ाब आया है और अस्पतालों के दरवाजे बंद कर दिए गए, अस्पतालों के अमले वहाँ से भाग गए और मुसलमानों ने अपनी मसाजिद खाली करके कोरोना के मरीज़, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुसलमानों की मसाजिद में जाकर आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आप वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं और वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट की जा रही है। मुसलमानों ने वहाँ पर जो कुछ किया है उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर मज़ीद तफसीलात देंगे। भारतीय मीडिया ने इसके बारे में क्या रिपोर्ट किया है, मुसलमानों के इमेज इस खतरनाक सूरत हाल में क्या उभर कर सामने आया, तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि इस 8 मिनट की वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं यकीनी तौर पर एज ए मुस्लिम आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में इस खतरनाक वबा जिसका नाम कोरोना है उसने खतरनाक सूरत-हाल इख्तियार कर ली है। आपने अस्पतालों की वीडियोस देखी, आपने गलियों की वीडियो देखी, भारत में हर तरफ लाशें बिछ गई हैं। शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए जगह ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पर जंग जैसी इमरजेंसी सूरत-हाल पैदा हो चुकी है। ऐसे में मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया? नाज़रीन ग्रामी, मुतअद्दिद मसाजिद नहीं बल्कि हज़ारों मसाजिद जो है वो अस्पताल में तब्दील कर दी हैं। मुसलमानों ने ये कहा है कि हम अल्लाह की इबादत की जगह जो है वो आपको देते हैं, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करें। स्क्रीन पर चलती तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि मसाजिद को कन्वर्ट करके अस्पताल बना दिया गया है और मुसलमानों ने अपनी इबादत की जगह उन हिंदुओं को प्रोवाइड की है जहां पर वो इबादत करने के लिए आते थे और हिंदू उनको रोकते थे और मारते थे। इसके बाद अब भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, देखिए भारतीय मीडिया के ऊपर ये खबर चलाई गई है और भारतीय मीडिया ने इस बात को एडमिट किया है कि मुसलमानों ने भारत को बड़े बुरी सूरत हाल में बड़े बेहतरीन अंदाज से संभाला है और मुसलमानों का भी वही हक़ है भारत के ऊपर जो कि बाकी हिंदू और बाकी मज़ाहिब का है। अब सूरत हाल देखें, अब मुसलमानों ने अपना किरदार इस मुश्किल लम्हे में खुलकर भारत के सामने रख दिया है। अब दूसरी तरफ क्या होने वाला है, देखिए इस खतरनाक वबा के वहाँ पर मज़ीद खदशात हैं और ये भी रिपोर्ट आई है कि 28,000 बंदे जो कल फोत हुए हैं वहाँ पर लुक्मे अजल बने हैं, ये तादाद बढ़कर 1 लाख तक जा सकती है। यानी कि रोज़ाना 1 लाख भारतीय वहाँ पर कोरोना की वजह से लुक्मे अजल बन सकता है। इस तमाम सूरत-हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी है उससे निपटने की कोशिशें की जा रही हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की कंपनियों से रब्ता किया गया है। बैरून मुल्क भी भारत रब्ते कर रहा है कि हमें फौरी तौर पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, जो ऑक्सीजन की किल्लत है इसको हम दूर करें ताकि जितने अस्पतालों में हम ट्रीट कर सकें वो बेहतर है। उसके अलावा सड़कों के ऊपर भी, गलियों के ऊपर भी, खुले मैदानों में जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर हम ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा सकें ताकि हलाकतों की तादाद को कम किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें, कभी बताया जा रहा है भारत में कि 10,000 लोग वहाँ पर कोरोना की वजह से मर गए, कभी बताया जाता है कि 15,000 और कभी बताया जाता है 20,000, लेकिन अभी तक भारतीय मीडिया एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा और उसकी मेन वजह यह है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर गले से पट्टा डाला गया है कि आप लोगों ने सच दुनिया के सामने नहीं रखना। भारत ये तो खतरनाक वबा है, अल्लाह का अज़ाब है, इसको कैसे रोकेगा? लेकिन भारत अक्सर अपने अंदरूनी मामलात, अपनी तबाहकारियाँ, अपनी नाकामियाँ दुनिया से छुपाने के लिए इस किस्म की झूठ बोलती है और भारतीय मीडिया एक प्रोपेगेंडा करता है। अगर यही मसला किसी दूसरे मुल्क में हो, अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर होती तो आज भारतीय मीडिया ने इस तमाम सूरत हाल को सर पर उठा दिया होता और कहा होता कि ये तो हुकूमत नालायक है, हुकूमत की वजह से ये हुआ सारी चीज़ें। अब देखिए भारतीय मीडिया झूठ बोल रहे हैं। रोज़ाना वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 अफराद, 30 से 35 हज़ार अफराद जो है वो लुक्मे अजल बन रहे हैं और कल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 28,000 अफराद बताए गए हैं। पहली मरतबा भारतीय मीडिया के ऊपर चलने वाली रिपोर्ट में कुछ तादाद ज़्यादा बताई गई है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ये 5,000 10,000 तादाद बता रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3.5 से 4 लाख भारतीय इस जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, पहली की हम बात नहीं करें, दूसरी की बात करें, इसमें वो लुक्मे अजल बन चुके हैं।
اب وہاں پر اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں وہاں پر کافی سارے پنڈت ہیں جو شمشان گھاٹ میں مختلف قسم کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ ایک پنڈت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے تقریباً 100 سے زائد ایک ہی مرتبہ لاشوں کو ان کی آخری رسومات ادا کی، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اللہ پاک کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اب سجدے میں گر گئے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں کہ آپ مساجد میں نماز کے بعد، خاص طور پر نماز تراویح کے بعد آپ جو دعا کرتے ہیں اس میں آپ اس کرونا کے بارے میں خاص طور پر دعا کریں۔ مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے ناظرین گرامی، وہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کر آکسیجن، بستر، بیڈ، جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک مریض کو، وہ تمام چیزیں ہسپتالوں تک کو پرووائڈ کی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا زیور بیچا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ تمام جمع پونجی لگا کے آکسیجن کے سلنڈر وہاں پر پورا کر رہے ہیں۔ اب مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ بات کہ جتنی بھی ہمارے پاس اچیومنٹ ہوں، جتنے بھی ہمارے پاس پیسے ہوں، جتنے بھی ہمارے پاس دھن دولت ہو، اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے کس کام کی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس خطرناک وبا پر قابو پانے کے لیے جس انداز میں مسلمان آگے آئے ہیں اور جس انداز میں مسلمانوں نے کردار ادا کیا، یہ بھارت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد یقینی طور پر مسلمانوں کا ایک کردار اب بھارت میں مانا جائے گا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ RSS کا نظریہ جس کو PM عمران خان صاحب نے بے نقاب کیا تھا، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف ہندوستان میں ہندو ہی رہیں گے، اس کے علاوہ کسی مذہب کو بھی وہاں پر رہنے کی اجازت وہ فیوچر میں نہیں دینے والے تھے۔ یعنی کہ وہ ایسا بل لانے والے تھے کہ صرف اور صرف بھارت میں ہندو رہیں گے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مسلمان بھارت میں اور اسلام بھارت میں غالب آ چکا ہے۔ بہت سارے ایسے ہندو ہیں جو سڑکوں کے اوپر سجدے کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، بھگوان کو بھول چکے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہندو بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک سچی ہے، اس میں لکھی جانے والی تمام چیزیں سچی ہیں، اور یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ مسلمانوں کو وہاں پر ٹارچر کر رہے تھے، اور آج بھارت کی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی مسلمانوں نے جو وہاں پر کردار ادا کیا ہے اور جو تصاویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی ہسپتالوں کی شکل دے دی گئی ہے اور وہاں پر بھی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے کرونا کے مریضوں کی۔ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک ہر جگہ پر شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔